जय हिंद व्यूवर्स। पिछले महीने संसद ने मार्च 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 गर्भ का चिकित्सकीय अंत या समाप्ति संशोधन अधिनियम उन्होंने पास किया है। इस एक्ट के बारे में हम जानेंगे। मेरे बारे में व्यूवर्स, इस एक्ट के पास होने के बावजूद विमेन का, औरतों का फिर से एक जो प्रोटेस्ट था, उनकी एक बात थी, माई बॉडी माई चॉइस, कि मेरी शरीर है, मेरा शरीर है तो मेरा अधिकार होना चाहिए एबॉर्शन कराने का। ये चीजें फिर से अब चर्चा में है। व्यूवर्स, भारत का ये राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया, जिसमें मार्च 2021 में ये जो एक्ट है वो पास हुआ है, जिसमें डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, जो प्रीवियस एक्ट था या जो मेन एक्ट था, जिसको एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसका ये अमेंडमेंट फॉर्म है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये जो एक्ट है वो एबॉर्शन, प्रेगनेंसी की समाप्ति से संबंधित है। ये जो एक्ट है वो प्रीवियस एक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि 1971 को संशोधित करता है। इसमें कुछ और चेंजेस किया गया है। नेक्स्ट, ये जो एक्ट है ये महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, प्रजनन अधिकार हैं, उनको ये बढ़ाता है। व्यूवर्स, 1971 के एक्ट से पहले एबॉर्शन जो था वो क्रिमिनलाइज था। जी हाँ, इसको एक अपराध माना जाता था, ये सोचकर या ये कह के कि ये कई सारे लोग जो गर्भपात है वो जानबूझ के कराते हैं, और इसीलिए इस गर्भपात एबॉर्शन को 1860 आईपीसी की धारा 312 के तहत इसको अपराध माना जाता था। अभी के एक्ट में कुछ फीचर्स है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। जनरल इंफॉर्मेशन कि एबॉर्शन इज अलाउड अप टू 20 वीक्स। जी हाँ, 20 सप्ताह तक एबॉर्शन अलाउड है, बशर्ते कि उसमें ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर चाहिए। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर का एक ओपिनियन होना चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले का जो एक्ट था 1971 का, उसमें 2 डॉक्टरों की ओपिनियन की जरूरत थी। अभी इसमें अमेंडमेंट में 1 डॉक्टर कर दिया गया, ये एक रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट, इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है? इसके पीछे यह है कि फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव, जी हाँ, गर्भ निरोधक गोलियां या और जो मैकेनिज्म है, रेप, द एंग्विश कॉज्ड बाय सच प्रेगनेंसी मे बी प्रिज्यूम्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वीमेन। ध्यान देने वाली बात यह है, क्यों इसमें एक्ट में 20 वीक्स तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर के राय के बाद अलाउ कर दिया गया है अबॉर्शन। उसके पीछे वजह यह है कि कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव कपल्स के लेने के बाद भी, मे बी मेल या फीमेल, तो कभी कभी वो सक्सेस नहीं होता, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव विफल हो जाता है उसकी वजह से, या रेप, बलात्कार की वजह से जो प्रेगनेंसी होती है, तो उस कंडीशन में जो डिलीवरी होगी, जो बेबी होगा, तो उसमें मदर का जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, उस पर उनको बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है। इसी चीज को देखते हुए 20 वीक्स तक इन दोनों केस में एबॉर्शन को अलाउ किया गया है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, यदि 20 वीक से प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, 20 टू 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है, और वो भी स्पेशल कैटेगरीज में यहां पे एबॉर्शन को अलाउ किया गया है, जिसमें रेप सर्वाइवर्स हैं, विक्टिम्स ऑफ इंसेस्ट, जी हाँ, दुराचार के शिकार, माइनर्स, नाबालिग, एंड डिफरेंटली एबल्ड, जो दिव्यांग है, तो ये इनको एबॉर्शन का जा सकते हैं एबॉर्शन के लिए, बशर्ते कि उनको 2 प्रैक्टिशनर्स की राय लेनी पड़ेगी। 2 डॉक्टर अप्रूव करेंगे, तब जाके 20 टू 24 वीक की प्रेगनेंसी में वो एबॉर्शन करा सकते हैं। इसके पीछे क्या एक्सप्लेनेशन? पहले वाला एक्सप्लेनेशन सेम है कि यदि गर्भ निरोधक की विफलता या रेप की वजह से प्रेगनेंसी को रोकना जरूरी है, उस कंडीशन में, क्योंकि इस कंडीशन में यदि डिलीवरी होती है तो मदर के मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। पहला रीजन तो ये है। इसमें एक और एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि if there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from any serious physical or mental abnormality,
जी हाँ, इसका मीनिंग ये है कि यदि 20 टू 24 वीक्स का जो ये एबॉर्शन है उसको अलाउ इसलिए किया गया है कि यदि अलाउ नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी होगी, तो वह किसी गंभीर शारीरिक या मानसिक एबनॉर्मलिटी से यदि पीड़ित होगा, ये डॉक्टर बताएंगे कि हाँ एबॉर्शन जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम इसको एबॉर्शन नहीं कराएंगे तो जो डिलीवरी होगी उसको, वो जो बेबी होगा उसको फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है। ही विल बी नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, ही विल बी एन एबनॉर्मल चाइल्ड। उस कंडीशन में डॉक्टर जो हैं, 2 डॉक्टर इसको अप्रूव करेंगे एबॉर्शन के लिए जिसमें प्रेगनेंसी 20 टू 24 वीक्स है। नेक्स्ट, यदि प्रेगनेंसी 24 वीक से ओवर हो जाती है फिर क्या होगा, तो यहां पर भी अलाउ किया गया है इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मलिटीज। जी हाँ, फीटल जो है भ्रूण है, ओके। तो इसमें यदि कुछ एबनॉर्मलिटी है, कुछ असामान्यता है, तो इसको अप्रूव किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज है। वो जो क्लॉज ये है कि वो जो 24 वीक से ज्यादा की जो प्रेगनेंसी है उसको एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर या बोर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स अप्रूव करेंगे, जिस बोर्ड में एक गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक पीडियाट्रिशियन, एक बच्चे का डॉक्टर, एक रेडियोलॉजिस्ट या एक सोनोग्राफर जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, और या एक और मेंबर, जैसा केस होगा वैसा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ध्यान देंगे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एक बोर्ड बैठाएगी जिसमें ये सारे लोग रहेंगे। ये 3 तो मेन है, ये चौथा वाला ऑप्शनल है, जरूरत होगा तो उसमें वो रख सकते हैं। तो मतलब ये जो बोर्ड है यदि अप्रूव करेगा तब जाके 24 वीक्स की जो ऊपर की प्रेगनेंसी है, वो भी किस कंडीशन में, यदि एबनॉर्मल फीटल है तब जाके एबॉर्शन का अधिकार मिलेगा, उनको एबॉर्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट, यदि एबॉर्शन यदि कभी भी कराना है तब क्या होगा, वो यदि आपको एबॉर्शन कभी भी, मे बी 24 वीक से ऊपर या किसी भी टाइम में, वो तब आप करा सकते हैं। गर्भवती महिला तब जाके प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकती है यदि डॉक्टर उनको बोलते हैं कि यदि महिला की जान बचाने के लिए ये एबॉर्शन इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, तो 24 वीक्स या किसी भी टाइम में आप एबॉर्शन करा सकते हैं, बशर्ते कि डॉक्टर की ये बात होनी चाहिए कि मदर का जान नहीं बचने वाला यदि ऑपरेशन नहीं किया गया, एबॉर्शन नहीं किया गया तो। नेक्स्ट, इसमें एक और अच्छी बात है ये कि जो भी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं या जो भी 1 प्रैक्टिशनर या 2 प्रैक्टिशनर हैं, वो उस औरत का, उस लेडी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे जिसने ऑपरेशन कराया है, बशर्ते कि केवल उनको नाम, वो जो पर्सन ऑथोराइज बाय लॉ है, जिनको जरूरत है, यदि कानून ने बोला है कि हाँ इनको इनका नाम और बाकी की डिटेल बताया जाए, उन्हीं को ये नाम डिस्क्लोज करेंगे, अदरवाइज और किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट, क्या उद्देश्य है इस एक्ट को पास करने का, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक्सपैंडिंग एक्सेस ऑफ वीमेन टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन सर्विसेज ऑन द थेरेप्यूटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल ग्राउंड। जी हाँ, एक महिला को सुरक्षित गर्भपात मिले, कानूनन गर्भपात मिले, छुपके न कराना पड़े, इस चीज में इन्होंने इसका विस्तार किया है, उसका जो दायरा है उसको बढ़ाया है, ताकि चिकित्सकीय या संतत, जिसको आप यूजेनिक बोलते हैं, कई तरह के रिसर्च चलते हैं संतत सुधार के उपाय के अध्ययन संबंधी, या सोशल, मानवीय जिसको बोलते हैं आप, ह्यूमैनिटेरियन या सामाजिक, माफ कीजिए ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, सोशल सामाजिक आधार पे जो ये एबॉर्शन है उसको एक लेडी को सुरक्षित और कानूनन अधिकार मिले, सेफ एटमॉस्फेयर मिले उनको। दूसरा, इंक्रीज इन अपर जेस्टेशन लिमिट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर सर्टेन कंडीशन। आप देख रहे हैं जो पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है, पहले ये 12 वीक तक था या कुछ और था, क्योंकि 1971 के एक्ट के बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं किया है। तो यहाँ पे जो पहले जो पीरियड था वो अराउंड 12 वीक था, अभी उसको 12 से 20 वीक्स कर दिया गया है। फाइन, तो कुछ शर्तों की वजह से, कुछ शर्तों के तहत ये जो सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब जरूरी नहीं है कि पहले ही आपको कराना पड़े, यदि रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर बोलते हैं, तो 20 वीक्स तक 1 डॉक्टर ये प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट, increase the ambit and access of women to safe abortion services and will ensure dignity, autonomy, confidentiality and justice for women who need to terminate pregnancy।
बहुत सिंपल सी बात है कि एक औरत अपनी गरिमा के साथ स्वायत्तता, खुद से गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, ओके, किसी को पता न चले, वो चीजें ध्यान में रखते हुए एक औरत को जस्टिस मिले कि ऐसा नहीं है कि उनके संग अन्याय हो रहा है, उन चीजों को समाप्त करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है ताकि और फेयरनेस रहे, जस्टिस मिले। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये एक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस में जनरल स्टडीज से रिलेटेड में बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।